हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी ऑफिस की बालकनी से ही हो रही है। बालकनी के पीछे ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग, इस तरफ रोड है और चर्च भी है इसी तरफ। मैं आपको दिखाता भाई, देखो ये बालकनी में खड़े रह के ना इतना मस्त व्यू आता है। और सामने एक अंकल रहता है वहाँ पे। ये आपको विंडो दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, रुको। ये विंडो दिख रहा है आपको भाई? ये सब पैरेट्स है, पैरेट्स। इतने सारे पैरेट आते हैं ना रोज यहाँ पे। ये अंकल उनको खाना देते हैं, तो रोज यहाँ पे बहुत सारे पैरेट्स आते हैं। 3 बजे से लेके 6 बजे के बीच में। देखो आइए देखते हैं, मजा आएगा। पूरे विंडो पे हैं, देखो ये जितने भी उड़ रहे हैं। फिर यहाँ पे एक तार है, उस तार पे भी बैठे हुए रहते हैं। देखो पूरा विंडो पैरेट्स ने भर दिया है। ये अंकल, ये जिसका भी घर है ना, ये पिछले आई गेस 35 ईयर से रोज पैरेट्स को खाना दे रहे हैं। और इस तरफ देखो, यहाँ से थोड़ी थोड़ी सनलाइट आती है। काफी मस्त लगता है भाई यहाँ खड़े रहने में ना, काफी अच्छा फ्रेश एयर्स आते हैं। फ्रेश एयर में काफी। देखो इस खूंखार चेहरे के पीछे एक दरिंदा छुपा हुआ है। ये अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? ये दरिंदा अभी मुफ्त का टाइम पास ढकेल रहा है। देखो दरिंदे का चश्मा डिलीवर हो चुका है लगा के, और भी ज्यादा भयंकर दरिंदा दिख रहा है भाई। इसका चश्मा आ गया, इसको लाके दे दिया। इसका एयरपॉड्स भी खरीद लिए। अभी मैं ऑफिस से आया तो हमने जाके इसका एयरपॉड्स भी ले लिया। तो इस भाई का सारा काम हो चुका है। तो उसके बदले में हमको ट्रिपल शेजवान राइस खिलाने आया है। ट्रिपल शेजवान राइस प्यार है हमारा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। जब हम लोग बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तब ट्रिपल शेजवान राइस हाफ 30 रुपए का मिलता था, 30। उस समय हम 15-15 कंट्रीब्यूशन करके हाफ ट्रिपल राइस खाते थे, बांट बांट के। 30 रुपए से लेके अब तो 120 का मिलने लगा है। 400% बढ़ चुका है। हमारी उम्र भी तो बढ़ चुकी है, लेकिन ट्रिपल शेजवान राइस अभी भी कांस्टेंट है लाइफ में। 36 आए और 36 गए, लेकिन ट्रिपल शेजवान राइस अभी भी कांस्टेंट है। हाँ तो दरिंदा भाई, क्या कहना है आपका इस सब पे? गाली मत देना, बहुत मारेगा। कुछ नहीं, खाओ और चलते घर पे अपने अपने। हम लोग ट्रिपल शेजवान राइस है ना कस्टमाइज करवा के खाते हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। जैसा हमारे बचपन में हम खाते थे ना, अब तो धीरे धीरे रेसिपी इवॉल्व होके इन्होंने रेसिपी बदल दी है। काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर दी है, लेकिन हमने अपनी रेसिपी याद करके रखी है। हम आते हैं सबसे पहले, ऑर्डर देने के बाद उसको ब्रीफ करते हैं कि कैसे बनाना है, तो हम अपने हिसाब से बनवा के खाते हैं। तो अभी जब आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने क्या कस्टमाइज कराया है। देख रहे हो कितना बिजी है खाने में, मेन्यू पे गिरा दिया साला ये दरिंदा। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके सुके सुके। देखो ट्रिपल शेजवान राइस में राइस या नूडल के साथ खाने के लिए ग्रेवी आता है, लेकिन हमने ग्रेवी को हटवाकर उसके बदले मंचाओ सूप बनवा लिया। ग्रेवी के रिप्लेसमेंट में उतने पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन सूप आ गया उसके रिप्लेसमेंट में। और हमने नूडल में भी थोड़ा चेंज करा है, फूड कलर वगैरह हटवा दिया। मेरा नूडल भी आ चुका है, देखो नूडल, ऊपर से ऑमलेट शेजवान। इसका नहीं आया अभी तक, इसने राइस ऑर्डर किया है। और ये मेरा मंचाओ सूप, और ये है वही खूंखार दरिंदा। देख रहे हो दरिंदे की तरह खा। भाई देखो जहरीला का कोई पाकिट मार दिया है, इसलिए इतना दुखी बैठा है बेचारा। काम पे से आ रहा था, कोई कुरला में पाकिट मार दिया। अब इनका उदासी छाया हुआ है, देखो। जिसने भी पॉकेट मारा होगा ना लंगड़ा हो जाएगा वो, नहीं तो लाके दे दो भाई। ये बहुत खतरनाक बद्दुआ देते हैं, इनका बद्दुआ लग जाएगा लंगड़े हो जाओगे। पॉकेट लाके दे दो, नहीं तो इनका जल्दी। देखो काम कर रहे हैं, मजदूर आदमी काम पे लगा है। एक आदमी यहाँ काम पे लगा है, एक कामचोर आदमी भी आज काम पे लगा है भाई। देखो संतोष को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई कॉन्स्टिपेशन का। उसको कहीं भी प्रेशर आ जाता है, जैसे ही खा के निकले उसको प्रेशर आ गया, बोलता है अर्जेंट घर पे छोड़ गया। तो अभी उसको बाइक से लेके जाके तुरंत छोड़ के वापस आ रहा हूँ। जब से ऑफिस से निकला हूँ घर नहीं गया हूँ, उसी के पीछे घूम रहा था अभी तक। 9 बज गया, अब उसको छोड़ के आके दुकान पे बैठा हूँ।
देखते हैं, 10 मिनट और बैठूंगा फिर घर चला जाऊंगा भाई। जाके घर पे खा पी के सोते हैं। देख रहे हो कामचोर आदमी को, गाना सुन रहा है, काम में ध्यान नहीं है भाई इसका। सबसे बड़ा कामचोर है ना यहाँ पे यही है। देखो ये आदमी काम में लगा हुआ है, लेकिन वो कामचोर इसको इसको भी डिस्टर्ब कर रहा है। और इनका तो पॉकेट कोई मार लिया है, तो अब इनका तो भाई उदासी छाई हुई है। कल ब्लॉग एंड नहीं कर पाया था क्योंकि कल रात को मैं भी घर गया भाई, मेरा भी पेट खराब हो गया था यार। तो अभी हमने डिसाइड किया है कि अभी 3 या 4 दिन तक चाइनीज नहीं खाएंगे, संडे तक। तो बस रात को डिनर नहीं किया, ऐसे ही सो गया, इसलिए ब्लॉग एंड नहीं कर पाया। बाकी बाकी सब बढ़िया। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे। पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग।